तेली माने बैठे कि मोदी हमारे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या इस मोदी के राज में आपको जात के नाम पे कोई सहारा मिला? जिस दिन जातिगत जनगणना सरकारी तौर पर लागू हो गई तो तेली समाज की गिनती होगी या नहीं होगी? आपका कोई नौजवान विधानसभा के अंदर अपनी दस्तक दे, पिच गुजारेगा, उसका टिकट और चुनाव लड़ने का पूरा पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, तैलिक महासंघ जनपद जालौन की अगुवाई में रामपुरा में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीतापुर सांसद एवं तैलिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर का ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। जनपद जालौन तैलिक महासंघ की अगुवाई में भव्य कार्यक्रम में समूचे जनपद जालौन सहित उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में तैलिक महासंघ एवं राठौर समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर तैलिक महासंघ की प्रदेश महासचिव विजय लक्ष्मी साहू द्वारा मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर को चांदी का मुकुट पहना करके उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस मौके पर सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनपद जालौन के तैलिक महासंघ के जिला अध्यक्ष अनूप राठौर एवं उनके समस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रथम नगर आगमन पर तैलिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। इस मौके पर भारी संख्या में तैलिक महासंघ के लोग उपस्थित हुए। जनपद जालौन एसडी गार्डन रामपुरा में यह भव्य कार्यक्रम किया गया। इस मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश राय भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नवनियुक्त अनूप राठौर को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अनूप राठौर अंडा कोच एवं उनके समस्त पदाधिकारियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि को भेंट किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मुख्य रूप से सीतापुर सांसद प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। आने का सिर्फ एक अभिप्राय है कि जालौन जनपद से इस तेली जात की राजनीतिक शून्यता समाप्त हो। हम आपकी कृपा से, आपकी आशीर्वाद से विधायक भी बने और आज सांसद भी हैं, लेकिन ये बात बनती नहीं है जब तक तमाम नौजवान हमारे राजनीति के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति न दर्ज कराएं, तब तक ये लड़ाई अधूरी है। आज बहुत से नौजवान हैं, अनूप भाई हैं, अजय भाई हैं, बहुत से नौजवान हैं, सबके नाम, महेंद्र भाई खड़े हैं, अवधेश भाई इधर, अमित भाई हैं। मैं रोज लगभग इनसे जब भी बात होती तो कहता हूं पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई को लड़ें, उस शून्यता को समाप्त करें। मैं सांसद हो गया, लेकिन सांसद बन के सांसद महसूस करना उतनी बड़ी बात नहीं जितना आपके बीच आके आपके साहस को, ढांढस को बंधाना जितना महत्वपूर्ण है। मैं चाहता कभी कभार अपने मित्रों के बीच बात करता हूं, मैं चाहता तो इस समय थोड़ा सुख की जिंदगी भी काट रह सकता था। बहुत लंबे अंश से संघर्ष के एक मजबूत सत्ता से लड़ता रहा लगातार 5 साल, और फिर 2-2.5 साल बियावान में भी भटका हूं, लेकिन उसके बावजूद फिर ज्यों चुना गया, उस क्षेत्र के लोगों ने चुना। आपसे दूर है, 270 किलोमीटर दूर है वो क्षेत्र, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमको जिताया जिसके हैसियत के मामले में हम कहीं टिकते नहीं थे। 5,31,000 लोगों ने साथ दिया, और 5,31,000 लोगों में हमारी जात का वोट बहुत कम है, कुल 65,000 है। और 65,000 में अगर सारा का सारा हमको मिल गया होगा तो मात्र 30,000, 50-52% को पर पोल नहीं होता। अब सारा पोल हो गया होगा 30-32,000 तो 25-26-30,000 वोट हमको मिला, लेकिन 5 लाख अन्य जातियों के लोग ने आपके भाई को संसद में पहुंचाने का भी कार्य किया है। जिस दिन हम लोगों ने ये ठान लिया कि सामाजिक लड़ाई है, एक तेली की लड़ाई, एक गौतम की लड़ाई, एक पासी की लड़ाई, एक कुशवाहा की लड़ाई, एक निषाद की लड़ाई, एक कहार की लड़ाई, एक भुर्जी की लड़ाई अलग नहीं है। और जिस दिन मेरी जात के लोगों ने इस बात को महसूस किया
कि इस तेली के सम्मान की लड़ाई में हम दूसरों के भी साथ की आवश्यकता, उस दिन आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये जातिगत जनगणना आखिर क्या चीज है? जातिगत जनगणना है कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उसकी जात के हिसाब से गिनती की जाए। आप कल्पना करो, जिस दिन जातिगत जनगणना सरकारी तौर पर लागू हो गई तो तेली समाज की गिनती होगी या नहीं होगी? मैं जब भी कभी इधर आया तो हमसे लोगों ने कहा माधवगढ़ में इतने हजार हैं, फलानी जगह पे इतने हजार हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग और टिकट बांटने वाले लोग क्या इस बात को जानते हैं कि आप इतने हजार हो? और जानते होते तो टिकट आपके दरवाजे पे रख जाते। नहीं पता है। लेकिन जाति जनगणना जिस दिन सरकारी तौर पे लागू हो गई, जिस दिन हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का सपना सच हो गया और इस देश के अंदर प्रत्येक वंचित कमजोर जात की गिनती सरकारी आंकड़ा इकट्ठा हो गया, उस दिन हमारी भी गिनती के हिसाब से हमारे यहाँ भी टिकट आ जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने हमको टिकट देके लोकसभा जैसे सदन में पहुंचाने का कार्य किया। जब एमएलए नहीं रहा था और मेरे विरोधी कहने लगे थे कि आप खत्म पारी नहीं आ सकते, उस समय कांग्रेस पार्टी ने मेरा साथ दिया, हमको राजनीतिक जीवन तो दिए दिया, आपको भी सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। ये बात जो मैं कह रहा हूं उसको आप महसूस करते हैं या नहीं महसूस करते हैं? महसूस करते हैं। आज अपने बीच अपने सांसद को पाके आपको खुशी हो रही? नहीं, सब जितनों को हो रही दिल से वो जरा हाथ उठा ले। नहीं, हाथ उठा दे। हो रही उधर भी, लेकिन ये खुशी आपको कांग्रेस पार्टी ने दी थी। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट ना देती तो क्या मैं सांसद बन के आपके बीच आ सकता था? आज जिन रास्तों से गुजरता हूं, पीछे नौजवान 25, 30, 40, 50 गाड़ी लेके चलते हैं। लोग पूछते हैं कौन जा रहा? कहन राकेश राठौर, तेली जातियों के नेता। ये भी तो सम्मान बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। लेकिन अभी भी मेरी जात के तमाम लोग वहीं पे दरा बिछाने में लगे हैं। लगे या नहीं लगे? तेली माने बैठे कि मोदी हमारे हैं, और मोदी के नेतृत्व में ये 11वां साल चल रहा। इतने नौजवान बैठे इधर से उधर। उरई में अभी दिनेश जी से गाड़ी के अंदर बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर राठौर लिखने वाले तेलियों में अगर सबसे ज्यादा शिक्षित कोई जनपद है तो उरई जालौन है। सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में अगर सबसे आगे कोई है, राठौर लिखने वाले तेलियों में उरई जालौन के नौजवान लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या इस मोदी के राज में आपको जात के नाम पे कोई सहारा मिला है? थाने चले जाए, आप बता दो मोदी के रिश्तेदार हैं, वो कह रहे मारे जाएंगे, वो भैया कह रहे हैं कि पीटे जाएंगे, कह रहे मारे जाएंगे। तो सब लोग बदलने का काम करें, सब लोग बदलने का काम करें। जालौन जनपद में आपका 27 में खाता खुले, आपका कोई नौजवान विधानसभा के अंदर अपनी दस्तक दे, और इसके लिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, जो नौजवान ईमानदारी से अभी तक ये 2 साल का समय अपना खाना पीना छोड़ के, अपनी भूख को छोड़ के 2 साल लोगों के बीच गुजारेगा, उसका टिकट और चुनाव लड़ने का पूरा पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये वो लड़ाई स्वार्थ से नहीं जीती जाएगी। कुकुर मुत्ते की तरह सीजन में उगाते उस तरीके से नहीं जीती जाएगी कि जब चुनाव हुआ तो हमने कुछ होर्डिंग लगा ली, गाड़ी पे झंडा बांध लिया और किसी राजनीतिक दल के दरवाजे पे खड़े हैं कि लाओ दो भैया टिकट दो, और फिर आपके बीच में आके बिरादरी की दुहाई भी थी कि भैया जितवा लो। क्या ऐसे ये लड़ाई बनेगी? 17 बार जात के इस कार्यक्रम में गया था, 17 साल के पिताजी ने कार्यक्रम कराया था और फर्स्ट ईयर में था
जात का एक कार्यक्रम था, पिताजी के साथ चला गया और उस कार्यक्रम से जब निकल लेते, जिस गली में वो कार्यक्रम था उसमें कश्यप, हमारे उधर कहार बिरादरी जो बर्तन मांजने का कभी काम करते थे, उनके परिवार के लोग रहते थे। तो महिलाएं कह रही थी तेलियन के कार्यक्रम रहे, तेलियन के, अपमानजनक लगता था। और 17 साल से इस काम को चालू किया, 60 साल पूरा कर लिया। 43 साल याद नहीं कितना चला, कहां गया। लेकिन बहुत आत्मा खुश होती है कि सीतापुर जनपद की धरती और वहां के लोगों ने आपके आशीर्वाद से वहां विधानसभा की भी खाता खोला, मुझको भी विधायक बनाया और बाद में मेरे नाम वाला भी, अंगूठा वाला भी विधायक बन गया, मंत्री बन गया। और आपका बेटा सांसद बन के भी आपके बीच आया है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई स्वार्थ से नहीं है, झूठ से नहीं है, फोटो खिंचाने से नहीं है, शकल दिखाने से नहीं, ये दिल से लड़नी पड़ेगी, आत्मा से लड़नी पड़ेगी। मैं जिस समय दिनेश जी गवाह हैं, दिनेश जी का आदेश हुआ कि धौरारा चले जाओ, वो सीट कांग्रेस के पास रहेगी। 5 महीने अपना एक एक रोया धौरारा में लगाया, खाने पीने की चिंता नहीं की। और जब धौरारा समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में ले ली, जब सीतापुर वापस आया, तो मात्र हमारे पास लड़ने के लिए 30 दिन थे। 30 दिन में 5 विधानसभाओं का चुनाव लड़ना था। लेकिन ये 43 साल में जो वैचारिकी खड़ी थी, जो वैचार के साथी लोग खड़े थे, जो हर समय मेरे साथ देने वाले लोग थे, उन्होंने किसी बात की भी परवाह नहीं की। मात्र सीतापुर विधानसभा के अंदर मेरे विरोधी ने करोड़ों रुपया खर्च किया, फिर भी 17,000 वोटों से मैं भी सीतापुर विधानसभा भी जीता और पूरी लोकसभा 95,000 90,000 वोटों से जीता। और एक तरफ जहां सत्ता थी, 12 हेलीकॉप्टर, 3 जगह तो मुख्यमंत्री योगी उतरे, 12 हेलीकॉप्टर, कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर उतर रहा, 20 दिन के अंदर 12 हेलीकॉप्टर। और मेरे यहाँ व्यस्ततावश मेरा कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता भी नहीं गया, हमने कोई मीटिंग ही नहीं की। लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने मेरी वैचारिकी के कारण मेरा साथ दिया। जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था, 4 बार का MP, लेकिन उनकी जात के भी हमको 30 से 40% वोट मिले। तो ये उन लोगों के लिए है महेंद्र जी, जो लोग सपना पाले हैं कि मैं कुछ बनूं, लेकिन ये सपना ईमानदारी से देखोगे तब पूरा होगा। सपना अगर दिखावटी के साथ देखोगे तो सुबह रात का सपना सुबह भूल जाएगा। लेकिन ब्रजपाल भाई, अगर सपना ईमानदारी से देखोगे तो रात दिन सपना सफल होगा और आपके बीच का खाता खुलेगा, इस जात का भी सम्मान बढ़ाने का कार्य होगा। सड़क पे उनके खिलाफ आक्रमण किया जा रहा है, तो आप जानते हैं जब भी इस देश में कोई दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज को बुलंद करता है, तब उसके खिलाफ इस तरह के आक्रमण होते हैं। आपने उस सामाजिक न्याय की पताका को उत्तर प्रदेश के अंदर राकेश राठौर के हाथ में थाम लिया है और वो सामाजिक न्याय की पताका राकेश राठौर पूरे प्रदेश में लेकर के चल रहे हैं। वो सामाजिक न्याय की पताका आपको सामाजिक न्याय दिलाएगी। इस देश में नई राजनीति का सूत्रपात करने जा रही है। आपके नौजवानों का जोश में जो यहाँ पे देखा है, इस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता है। कोई दुनिया की ताकत इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, जिन्होंने कहा है डरो मत। डरों के लिए आपको अपनी कमर कसनी होगी। आपको एक नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व के साथ आगे बढ़िए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके उत्साह को सलाम, आपके इस स्वागत को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।